फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, लास्ट वाला लिखना भूल गए हैं, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसमें उल्टा पूछ रहे हैं, कह रहा है कि आप क्या करो कि के का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप के का वैल्यू बताओ। तो तुम बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए तुम कंडीशन क्या जानते हो, यही वाला ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या? तो बस लिख देंगे सॉल्यूशन में कि वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 not equal to b1/b2, a1/a2 not equal to b1/b2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां से आप a1 और a2 को पहचानो। तो a1 a2 को पहचानने के लिए तुमको इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखो। तो एक के नीचे एक लिखोगे तो क्या होगा, x - 2i, और दोनों का RHS 0, मतलब दोनों के RHS में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ 3x हो गया, यहाँ प्लस ky हो गया, अब बराबर 1 हो गया। तो बताओ x के कोफिशिएंट का रेशियो तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1/3 और इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे है -2 और k, -2 और k, तो यहाँ पे लिख देंगे -2/k। बस इतना ही होता है कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो k का 1 में गुना करोगे तो k आएगा, और नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे, इसका इसमें गुना करेंगे तो -3 दूना के 6 आएगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन रखना है तो k का वैल्यू -6 नहीं रखना चाहिए। -6 को छोड़ के कुछ भी रख लो, इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब समझे? मतलब इसका आंसर है k नॉट इक्वल टू -6, मतलब k -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर k -6 के बराबर हो गया तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तब मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर आगे देखना पड़ेगा, हो सकता है सॉल्यूशन ही ना मिले, तो कि अगला चेक करना पड़ेगा ना फिर C1/C2। तो ये तुम्हारा आंसर है। तुम यहाँ पे रख के भी देख लो, अगर k का वैल्यू -6 रखोगे, सोच के देखो कि k का वैल्यू अगर -6 यहाँ पे रखे तो ये 1/3 हुआ, और ये -2/6 होगा ना। अब ये क्या होगा कि ये माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, तो ये 1/3 और 1/3 बराबर हो गया। तो अगर ये बराबर हो गया तो क्या कंडीशन हो सकता है, पैरेलल वाली, या फिर पैरेलल वाली, या फिर वो वाली हो सकती है। तो अब यहाँ पे तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर पहला ही बराबर आ गया तो ये या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो नो सॉल्यूशन वाली खेल हो जाएगी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली खेल हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? तो अगर यही इसीलिए बोला है कि k का वैल्यू अगर -6 नहीं लेके आप कुछ और भी रखिएगा तो पहला बराबर नहीं आएगा, और जब पहला बराबर नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन का खेल रहेगा। क्या ये बात समझ गए? बात समझ गए? ठीक है, तो प्रिंट कर लीजिए इसको।